एक्शन में आने वाले हैं बाजार लोकसभा चुनाव के नतीजों के दम पर परिणाम कैसे रह सकते हैं, इस पर यूबीएस ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, आजकल यूबीएस बड़ा एक्शन में आ गया, बड़ा एक्टिव हो रहा है, रिपोर्ट दमदार एक के बाद एक आ रही है, रोज आजकल मेरे रडार पे भी आ जाता है, अब आशीष के रडार पर आया है यूबीएस इस रिपोर्ट के दम पर। आशीष बताइए यूबीएस ने चुनाव को लेकर क्या रिपोर्ट लिखी? सर बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है जहां पर ये बताया गया कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं चुनाव में, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पेज की है सर? पेजेस तो काफी ज्यादा है मतलब गिन के नहीं देखे। सॉफ्ट कॉपी थी या हार्ड कॉपी? सॉफ्ट कॉपी पढ़ी है सर मैंने। तब फिर ठीक है, पूरी रिपोर्ट पूरी पढ़ी है जी। तो इसमें से जो काम की चीज है वो मैं निकाल के लेके आऊँ। ये मान रहे कि 3 आउटकम्स आपको देखने को मिल सकते हैं लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। और पहला अगर आप देखें तो ये है कि बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत मिलेगी। दूसरा है कि जो एनडीए है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसकी एनडीए को पूर्ण बहुमत यहाँ पर देखने को मिलेगी। और तीसरा आउटकम ये कि इंडी अलायंस जो है जिसमें सारी पार्टीज हैं प्लस कांग्रेस है, इसको मेजॉरिटी यहाँ पर मिल सकती है। तो इसको अगर आप देखें तो इन्होंने बांट के देखा है 3 सिनारियोज में। तो जो पहला सिनारियो है इससे समझते हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत अच्छी मेजॉरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा है तो ग्रोथ का पाथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। 2047 तक का रोड मैप जो है सरकार सामने रख सकती है। साथ में अगर आप देखें तो अब तक का ट्रेंड रहा है कि चुनाव जीते नहीं, इससे पहले अगले 100 दिनों का क्या रोड मैप रहेगा ये सरकार तय कर देती है। तो ये अपने आप में एक बाजार के लिए ट्रिगर साबित हो सकता है। और साथ में अगर आप देखें तो जो टफ डिसीजन जिसके लिए सरकार काफ़ी फेमस है, ये लेने में इनको और आसानी होगी। और इसके अंदर अगर आप देखें तो बाजार से रिलेटेड भी है, जैसे मिसाल के तौर पर लैंड मोनेटाइजेशन है, डाइवेस्टमेंट है, ये सब के लेकर भी जो फैसले हैं जो सिनेरियो 1 में इसमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। सप्लाई चेन है, क्लीन एनर्जी है, इंफ्रा है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर फोकस अभी तक है और आगे भी बना रहेगा। जो दूसरा आउटकम है वो ये है कि एनडीए को, जो कि बाकी के इनके गठबंधन है, इन्हें अगर पूर्ण बहुमत मिलती है तो फिर क्या होगा। तो देखिए जो रिफॉर्म्स है अब तक देखने को मिले तो एनडीए की सरकार में भी आपको सिमिलर वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि जो कड़े और बड़े निर्णय लेने पड़े इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन एनडीए के टाइम पर भी अगर आप देखें तो ये मान रहे कि स्टेटस को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है वो सिनारियो ये है कि इंडी अलायंस यानी जो कांग्रेस का गठबंधन है बाकी सभी पार्टीज का, इसे बड़ी मेजोरिटी मिलती है, इसे मेजोरिटी मिलती है। तो यूबीएस मान रहा है कि अब तक का ट्रेंड ये कहता है कि जहां पर काफी सारी पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, वो रिफॉर्म्स के मामले में अगर आप देखें तो थोड़ी सी पीछे रह जाती है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो रिफॉर्म्स ला भी दिए तो उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। साथ में फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर बाजार चिंतित हो सकता है। और जो महंगाई है इसको लेकर भी बाजार हो सकता है कि इंडी अलायंस की अगर सरकार आती है तो थोड़ा सा चिंतित हो जाए। लेकिन मैक्रोस को अगर आप देखें तो इन्होंने काफ़ी बारीकी से स्टडी किया है और ये बता रहे कि इन तीनों सिनारियोज में आपको क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। तो सिनारियो नंबर 1 जो है जिसमें बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत मिलेगी, तो इसमें अगर आप देखें तो मान रहे कि जो वित्तीय घाटा है ये अब तक जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है ये नीचे आएगी, तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और साथ में अगर आप देखें तो महंगाई दर का जो एस्टिमेट इनका बनाया जा रहा है कि आपको देखने को मिलेगी 4 से लेकर 5% की जो स्थिर महंगाई दर है विद इन टारगेट्स, ये सिनारियो 1 में देखने को मिलेगा। और रुपए के ऊपर इनका व्यू है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है अकेले अपने दम पर तो और मजबूती यहाँ पर आपको रुपए में देखने को मिलेगी। जो सिनारियो नंबर 2 है यानी बीजेपी और साथ में जो गठबंधन की दूसरी पार्टीज है, इसका अगर आता है तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंसोलिडेट होगा, लेकिन मार्केट को उम्मीद से कम यहाँ पर आपको वित्तीय घाटा देखने को मिल सकता है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है ये नीचे जाएगी, यहाँ पर स्टेटस को देखने को मिल रहा है बीजेपी के केस में भी और एनडीए के केस में भी। साथ में अगर आप देखें तो रुपए को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर इनका कहना है कि 5 से 6% की रेंज देखने को मिलेगी महंगाई दर पर और रुपया रहेगा स्थिर। अब बात करते हैं आखिरी सिनेरियो यानी इंडी अलायंस। यहाँ पर अगर इनकी सरकार सामने आती है तो बाजार अगर आप देखें तो मान रहा है कि पूर्ण बहुमत मिलेगी तो मार्केट को बढ़ने का डर रहेगा, वित्तीय घाटा महंगाई दर के ऊपर लेकर कह रहे हैं कि स्टेटस को देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार लगातार चिंतित बना रहेगा कि यहाँ से आपको महंगाई और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और साथ में जो रुपए की बात है यहाँ पर ये मान रहे कि शुरुआत में थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है अगर इनका टर्म आता है तो, लेकिन फिर बैक टू पेविलियन यहाँ पर भी आपको दोबारा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो तीनों आउटकम्स हैं, सिनेरियोज हैं जिनको बारीकी से डिटेल में प्रेजेंट किया यूबीएस ने। तो 3 अलग अलग आउटकम है और उसमें बाजार पर क्या रिएक्शन आ सकता है, आपके पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये आशीष ने हमारे लिए एनालाइज किया यूबीएस की रिपोर्ट हाईलाइट करते हुए। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।